श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम माघ मास मातम्य के अंतर्गत 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। यमदूत कहने लगा, हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाला, सभी पुण्य को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेकों मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है, और जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। हे वैश्य, अत्यंत पापी, दुराचारी, अनाधिकारी भी शालिग्राम जी का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता है जितना कि शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से भी इतना फल नहीं मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो हमेशा शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर को अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सभी का जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सामने अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो मनुष्य रोजाना शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनको हजारों हजारों बार पंचगव्य पीने से भला क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ के समान है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्ध पान कभी नहीं करता है, अर्थात गर्भाशय में कभी नहीं आता है। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मरते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव याद करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता है। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाते हैं। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत 11वां अध्याय संपूर्णम। ठाकुर जी आप सभी के मनोरथ पूर्ण करें, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्णा।